नमस्कार दोस्तों, विजय वेल्थ एक बार फिर आपका स्वागत करता है हमारे सेकंड वीडियो में इन्वेस्टमेंट का सही समय जाने पार्ट 2। इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है इन्वेस्टमेंट का सही तरीका जाने या इन्वेस्टमेंट कैसे करें। आज 12 अप्रैल, निफ्टी की क्लोजिंग 9200। ये एक बहुत बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये एक बहुत सही समय है इन्वेस्टमेंट का वीडियो बनाने का, क्योंकि ऑल रिटेलर, ऑल मासेस, ऑल क्लासेस, सबके मन में ये डाउट है कि इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो गई। और लोग अलग अलग चैनल, अलग अलग एडवाइजर, अलग अलग लोगों से ये पूछ रहे हैं क्या ये सही समय है लगाने का, क्या ये सही समय है इन्वेस्ट करने का। काफ़ी लोग ये अफसोस कर रहे हैं कि यार इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। 7,500 से हम 9,200 आ गए। हमने अपना पहला वीडियो बनाया था जिसमें विक्स के बारे में बताया था। आई होप आप सभी ने वो वीडियो पूरा देख लिया होगा। हमारा विक्स इस कोरोना के चक्कर में 85 तक चला गया था, आज 45 50 के आसपास आ गया है और हमने 7500 से 9200 तक की रैली देख ली है। पूरा इंडिया वेट कर रहा था कि 7,000 आ जाए, 6,500 आ जाए, 7,500 आ जाए और हम इन्वेस्ट करें। और बड़े प्लेयर्स ने मार्केट को ऊपर खींच दिया। सबके मन में ये डाउट है, वंस इन अ वाइल्ड अपॉर्चुनिटी जो कि 5 7 10 सालों में आती है, कहीं हमसे मिस तो नहीं हो गई। क्यों? क्योंकि जिसने 1600 का रिलायंस 800 देखा और 800 से आज 1200, तब उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही लेने की। जिसने HDFC 750 देख लिया, 1300, HDFC बैंक 1300 से 750 देख लिया, आज 950 पे, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही लेने की। हम लोगों से भी 50 लोगों ने क्वेश्चन पूछ लिया कि सर अब लगा दें, अब लगा दें, अब लगा दें। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल देखा हो, विजय वेल्थ एडवाइजर, तो हमने कहा था 40% तक लगा दें। आज मैं आपको एक कॉम्प्रिहेंड स्टडी बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट का सही तरीका क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ट्रस्ट मी, अगर इस वीडियो को आपने लाइफ टाइम फॉलो किया, आपको किसी एडवाइजर, किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। हम लोगों ने मार्केट को क्या देखा? हमने मार्केट को देखा कि मार्केट 12,400 से नॉन स्टॉप 8,500 आया, 8,500 से वापस 10,000 गया, 10,500 से 7,500 आया, 7,500 से आज वापस 9,200 आया। वंस अ वाइल वॉरेन बफेट ने एक बात कही थी, यू कैन प्रिडिक्ट द मार्केट बट यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। एग्जैक्ट टाइम क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कहां तक जाएगा ये किसी को नहीं पता। ये किसी को नहीं पता कि मार्केट का टॉप किधर छुएगा या बॉटम किधर छुएगा।
लोग अपने मन में ये डिसाइड करके बैठे होते हैं कि 7,000 आ जाए तो मैं अपना 10 लाख 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं, या 6,500 आ जाए तो इन्वेस्ट कर दूं, या 7,500 आ जाएगा। ट्रस्ट मी, जब सब ये सोच रहे होते हैं तो ऑपरेटर या बड़े प्लेयर जस्ट उसका अपोजिट कर देते हैं। अब हो सकता है कि मार्केट 4,500 भी चला जाए, यहाँ से 5,000 भी चला जाए, 6,000 भी चला जाए, या यहाँ से वापस 12,400 भी आ जाए। सितंबर अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन रिजल्ट है, इलेक्शंस हैं यूएस में। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप सर मार्केट को नीचे ही ना करे और खींच दे। सभी को ये दिखाई दे रहा है कि इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी कोरोना के चक्कर में हॉल्टेड हुई है। पर आप सिक्के का दूसरा पहलू ये भी तो देखिए, जब सारे बिजनेस जब सारे बिजनेस अफेक्ट हुए हैं तो कौन सा बिजनेस बचा है जिससे बड़ा इन्वेस्टर पैसा कमा सकता है? और वो है शेयर मार्केट, थ्रू इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। अब प्रॉब्लम ये है, जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो 50 जगह पे चैनल ज्वाइन करे होते हैं, 50 एडवाइजर से संपर्क में रहते हैं, 50 एनालिस्ट, 50 उनके फ्रेंड भी होते हैं, टीवी भी वो देख रहे होते हैं, कोई क्या बोल रहा होता है, कोई क्या बोल रहा होता है, कोई कह रहा होता है 10,000 नॉन स्टॉप जा रही है, 11,000 नॉन स्टॉप जा रही है, कोई बोलता है 7,000 नॉन स्टॉप जा रही है। अब एक सीधा साधा इन्वेस्टर, जिसको हम जनरली कहते हैं कि एक इन्वेस्टर एक गाय होता है, उसको यही समझ नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन में करूं क्या। क्या मैं यहाँ लगा दूं? जैसे ही वो लगाता है उसका पोर्टफोलियो माइनस खड़ा होता है, और नहीं लगाता तो 7,500 से 10,000 तक, 9,200 तक नॉन स्टॉप चले जाती है। कि एक्सिस बैंक 300 भी आता है, 270 260 भी आता है 900 से, और आज 260 से 450 भी हो जाता है। मारुति 4,000 भी जाता है, 4,000 से 5,500 भी हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? अब इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करने से पहले, सही तरीका कैसे हो इसको जानने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट वर्ड एक्चुअली में होता क्या है। लोगों की, रिटेलर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को के डिफरेंस को समझते ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आप अपनी फ्री मनी को लगा रहे हो, और 1 2 4 5 साल बाद, 10 साल बाद देख रहे हो। हम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हायर क्लास पीपल प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो बहुत रिसर्च करके प्रॉपर्टी खरीदते हैं। क्या उसको अगले दिन ही बेच देते हैं? बिल्कुल नहीं। एक बार वॉरेन बफेट साहब ने कहा था, आप 10 बजे सुबह प्रॉपर्टी खरीदते हो, 10 बजे सुबह प्रॉपर्टी खरीदते हो, 10:15 पर अपने रियल एस्टेट ब्रोकर को फोन करके पूछते हो कि हाँ भाई, भाव क्या हो गया, अब क्या प्राइस चल रहा है? नहीं करते ना ऐसा। पर मार्केट में हम ऐसा करते हैं। मार्केट लगातार नीचे गिर रहा होता है, तब हम ये सोचते हैं टाटा मोटर 180 से 120 आ गया, फिर 120 से 100 आ गया, 100 से 70 आ गया, और बातें चल रही है 30 40 की। तो हम टाटा मोटर खरीदे कि नहीं खरीदे? क्योंकि खरीदते ही वो अगले दिन नीचे ही दिखाना है, तो रिटेलर कभी खरीदता ही नहीं है, क्योंकि उसको और फियर होता है कि जो भी वो खरीदेगा और नीचे जा रहा है, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी बनी होती है। वर्ल्ड में आज तक जितने भी इन्वेस्टर ने पैसा बनाया है, उन्होंने जब ब्लड बात हो रहा होता है तभी कमाया। पर दिक्कत कहाँ है? ब्लड बात का बॉटम तो किसी को पता नहीं है, और यूफोरिया का टॉप किसी को पता नहीं है।
बहुत सारे चैनल्स पे और यूट्यूब पे आपने ये भी देखा होगा कि पी रेशियो बहुत मैटर करता है। 25 से ऊपर का पी रेशियो निफ्टी का हो तो इन्वेस्टमेंट को निकालने का वक्त हो गया, 15, 16, 18, 20 का हो तो लगाने का वक्त हो गया। इस पर भी हम कभी एक बार वीडियो बनाएंगे, ये बात हम अपने सेमिनार में भी सिखाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट को जानने के लिए हमें यह जानना पड़ेगा कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होती है। मान लीजिए आपने एक होटल इंडस्ट्री खड़ी करना चाहते हैं, आदमी एक बार इन्वेस्ट करता है 7 साल में तो उसका ब्रेक इवन आता है। रेस्टोरेंट बिजनेस में 3 साल का ब्रेक इवन आता है। टेक्सटाइल बिजनेस में 2, ढाई, 3 साल का ब्रेक इवन आता है। और यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब बंदे को अगले दिन पैसा चाहिए। और वो कभी भी, जब ब्लड बाथ चल रहा होता है, त्राहीमाम हो रहा होता है, पूरा वर्ल्ड एक्सट्रीम पेसिमिस्ट हो जाता है, तो वो लगा ही नहीं पाता इस डर के, क्योंकि उसको उसी का एडवाइजर या उसी का ही कोई अच्छा दोस्त, जानकार ये बोलता है कि अभी तो और नीचे जाने वाला है, और वो बस इंतजार में ही रह जाता है। और फिर वो 4 महीने बाद पलट के देखता है तो मार्केट ऊपर होता है, और फिर वो अफसोस करता है। हो सकता है 4 महीने बाद और नीचे हो, तो उसने अगर इन्वेस्ट किया होता तो वो और नीचे जा रहा है। तो हमें सबसे मेन बात ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब 1, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है फ्री मनी एटलीस्ट 1 साल या 2 साल के लिए लगे, एटलीस्ट। मिनिमम 1 और 2 ईयर के लिए लगे, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। और आपको ये सोचना ही नहीं है खरीदने के बाद कि नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर इन्वेस्टमेंट में आप 50% डेप्रिसिएशन नहीं देख सकते हो तो यू आर नॉट मेंट फॉर मार्केट। अब रूल क्या है? टॉप कोई नहीं देख पकड़ सकता, बॉटम कोई नहीं पकड़ सकता। हर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और हर रिटेलर को अपनी लाइफ की प्लानिंग ऐसी करनी है कि इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका रिजल्ट हमको 5, 10, 15, 20 साल में चाहिए, 5, 10, 15, 20 मिनट में नहीं। वो फिर ट्रेडिंग होती है। वंस अ वाइल राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग अलग होना चाहिए। ट्रेडिंग में आप 1 मिनट बाद काट दो। वॉरेन बफेट ने भी एक बात कही थी कि किसी स्टॉक को, मैं अपने लैंग्वेज में उसका है ना ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, कि किसी स्टॉक को ढूंढने में 5 महीने लगा दो, 5 महीने लगा दो, 5 सेकंड में उस स्टॉक को खरीद लो और 5 साल देखो मत। तो आज हम 9,200 पर खड़े हैं। टीवी पर आने लग गई बातें, 12 अप्रैल चल रही है, 12 अप्रैल 2020 टीवी पर ये बातें आ रही हैं कि हाँ नॉन स्टॉप हम 10,000 जा रहे हैं। इवन लोगों ने ये तक भी कह दिया कि हो सकता है कि अमेरिका अपना लाइफ टाइम हाई भी काट दे। 29,500 से 18,800 तक आया और आज 23,800 तक चला गया है। वो अपने हाई से केवल और केवल 18, 19, 20% ही रह गया है। अब कंफ्यूज ये है कि हम क्या यहाँ पैसा लगा दें, और यहाँ लगा दिया तो लोगों का मन नहीं मान रहा, क्योंकि यहाँ लगाते ही सबको साफ दिखाई दे रहा अपने चारों तरफ कि लॉकडाउन चल रहा है, सारे बिजनेस ठप पड़े हैं, फैक्ट्रियां क्लोज हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी भी चीजें नहीं संभली है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, स्पेन, इन जगहों पर रोज के काफी लोग मर रहे हैं, फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा है। मार्केट ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि सारे के सारे मंदी में बैठे थे लोग, पुट खरीद के बैठे थे, उन सबको खत्म करना था, इसलिए ऊपर चला गया। मैं बात को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करता, मैं अब आपको ये बताता हूं कि आपको करना क्या है ताकि आप लाइफ टाइम
मार्केट में विनर बन के निकले। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इस वीडियो को जो तरीके से समझ गया उसको जिंदगी भर किसी एडवाइजर एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रूल क्या है, थंब रूल ये है कि इन्वेस्ट पार्शियली इन क्वालिटी स्टॉक इन एवरी 10% फॉल। आपको अपनी लाइफ, वापस रिपीट करता हूं, कि हर 5 से 10% फॉल पर आपको कुछ कुछ पैसा लगाते जाना है। मुझे नहीं मालूम कि निफ्टी 8-9,200 पे चल रही है कि 8,000 पे पलटे, 7,000 पे पलटे या 6,000 पे पलटे। आपको तो केवल इतना सा करना है कि 9,200 का 10% हो। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, आप उसमें से 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, आपको लगता है कि मार्केट 6,000 तक जा सकता है, 9,200 से 6,000 तक जाने में अनादर 30-35% है, और हो सकता है 9,000 से ही पलट जाए। आपके पास 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए को 3 पार्ट में डिवाइड करिए, 4 में करिए या 5 में करिए। 9,200 पे कल सुबह लगा दीजिए 20%, फिर इंतजार करिए 10%, 10% गिरने का। नहीं गिरा तो 20% पैसा दे देगा, ऊपर चढ़ गया तो 8,200 पर 20% और लगा दीजिए। फिर वहां से 8, उसका 800, 10% डाउन, 8,200 माइनस 800, 7,400 पर 10% और लगा दीजिए, 20% और लगा दीजिए, और 7,400 के, और आपको लगता है कि 7,400 का 10% मोटा मोटा 700 पॉइंट, 800 पॉइंट, 7,400 माइनस 700, 6,700 पर पूरा रकम झोंक दीजिए। तो आपको क्वालिटी स्टॉक्स में हर 10% फॉल में पैसा लगाना है, इंडेक्स के 10% फॉल में। क्वालिटी स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे उस पर भी शायद कभी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि, और आपको 5 से 6 कंपनी या 7 कंपनी, मैक्सिमम 10 कंपनी लेनी है, और अपना पैसा बराबर पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए लगाने हैं, तो 1 लाख रुपए का कल 9,200 पर टॉप 5 स्टॉक्स जो आपके फेवरेट हैं उनमें लगा दीजिए। 1 लाख लगाना है, टॉप 5 स्टॉक्स हैं, 20-20 हजार सब में लगा दीजिए, और इंतजार करिए कि 8,200 में आएगा। और हर दिन अपने आपको एक अलार्मिंग फैक्ट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिच पीपल और पुअर पीपल और मीडियोकर पीपल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है एक ही चीज का, और वो है फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता, जिसको हम अच्छी लैंग्वेज में बोले विजन का। एक रिच पीपल विजनरी होते हैं। टाटा, अंबानी, जियो जब लॉन्च हुआ तो 2 लाख करोड़ पहले लगाए गए, और 5 साल तक कोई कमाई नहीं होगी, उसके बाद कमाई शुरू होगी। और हम पुअर पीपल रिटेलर की मेंटेलिटी ये होती है कि 2 लाख लगाए तो कल से रिटर्न शुरू हो जाना चाहिए। ये होता है इन्वेस्टमेंट। 2 लाख करोड़ लगाए जिसका रिजल्ट 4 साल बाद मिलेगा। टाटा मोटर ने नैनो कार बनाने के लिए 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, सिंगूर में, साणंद में। तो पहले उन्होंने इन्वेस्ट किया, माइक्रोमैक्स इंडिया में आई थी, कार्बन आई थी, उन्होंने पहले 500 करोड़ लगाए। कोई भी बड़ा बिजनेस में पहले वो इन्वेस्ट करते हैं जिसका रिटर्न उनको 2-3-4 साल में मिलने वाला होता है। और ये दिक्कत हमारे साथ है, रिटेलर को चाहिए ही चाहिए। वो एक्चुअल में यही नहीं समझ पा रहा कि इन्वेस्टमेंट कर, वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि वो ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 9,200 पर, ठीक है, पर हमें तो नीचे लग रहा है। अरे इन्वेस्टमेंट का मतलब, आप एक्चुअल में ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर ही नहीं रहे हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 2 साल बाद आपको सोचना होता है। गूगल पे जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, कहा है कि 30% डाउन होते ही कोई भी क्वालिटी स्टॉक लगा दीजिए और भूल जाइए, क्योंकि आपको 100 करोड़ की चीज 70 करोड़ में मिल गई, 10 लाख की चीज 7 लाख में मिल गई, और नीचे जाती है और लगाइए, और फिर उसको रिजल्ट 2 साल बाद देखना है, 1 साल बाद देखना है। अगर आप 1 साल 2 साल वेस्ट
वेट कर ही नहीं सकते। आपको तो दिक्कत ये है कि आपने 10 लाख कल लगाया है और परसों आपको 9,70,000 दिखा रहा है और आप टेंशन में आ रहे हो, आपको खाना नहीं खाया जा रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप मार्केट मत करिए। आप इन्वेस्टमेंट के लायक हैं ही नहीं, आप ट्रेडिंग ही करिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपको वक्त देना पड़ेगा, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो बड़े और छोटे प्लेयर में केवल एक ही फर्क होता है कि उनके पास विजन होता है कि वो एक होटल डाल रहे हैं, होटल इंडस्ट्री डाल रहे हैं, तो 7 साल बाद रिटर्न शुरू होगा। ये उनके पास इतना पेशेंस होता है और रिटेलर के पास नहीं होता। दैट्स व्हाई रिटेलर हमेशा रिटेलर ही रह जाता है, वो कभी भी एचएनआई नहीं बन पाता, क्योंकि मीडियोकर सोच में रहता है। यही सबसे मेन डिफरेंस है। द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड पुअर पर्सन इज द विजन। आपको हर 10% पर पैसा लगाना है। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा कि अगर 10% पर पैसा लगा रहे हैं, हर 10% फॉल पर पैसा लगा रहे हैं, तो आप क्या रिटर्न, पिछले 10 साल का मैं आपके सामने एक रिकॉर्ड खोलना चाहता हूं। देखिए, ये मैंने विक्स के बारे में बताया था, 85 से विक्स 20-25 से 85 तक गया, 85 के बाद वापस आज 45-50 पे आ गया है। अब सब कंफ्यूज हैं कि अब क्या होना है। तो अब आप देखिए, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ 2010 से लेकर के 2020 तक की रिपोर्ट क्या कहती है। मैंने क्या किया, निफ्टी को ले लिया और निफ्टी टॉप 7-8 शेयर ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 शेयर, 8 शेयर मैंने ले लिए। अब मैं क्या करूंगा, हर 10-15% के फॉल पर, 10-15% के फॉल पर मेरे फेवरेट शेयरों में इन्वेस्ट करता चलूंगा। मान लीजिए मैं रिलायंस को ले, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी शेयर को, ठीक है। मान लीजिए मैं रिलायंस को ले, चलो अब बोलिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वालिटी स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करें ये तो आपको पता होना चाहिए, ये तो थंब रूल है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट को सही तरीके से करें कैसे। मान लीजिए कोई आदमी है, 25 से 30 साल की उसकी उम्र है, उसको ये है कि 55-60 तक उसको लगातार पैसा लगाना है और एक बहुत बेहतर रिटायरमेंट अपना प्लान करना है। वो 2010 से शुरू हुआ, उसको नहीं पता मार्केट किधर जाएगा। मैं कहता हूं, मुझे नहीं पता कोरोना कब खत्म होगा। हो सकता है 2 महीने में खत्म हो जाए, हो सकता है 6 महीने में खत्म हो सकता है 2 साल तक खत्म ना हो। आई डोंट केयर। बस मुझे ये पता है कि निफ्टी जीरो नहीं हो जाएगी। मैं अपने लाइफ की प्लानिंग ऐसे करूंगा कि मेरे एक रेगुलर बिजनेस, रेगुलर जॉब से जो भी कमाई आती है, जो भी मैं सेविंग करता हूं, उसको मैं रेगुलरली हर 5 से 10% फॉल पर एक्यूमुलेट करता चलूंगा। मान लीजिए 2010 से, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल शो करूंगा। मान लीजिए 2010 से मैं इन सारी कंपनियों में बराबर 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 पैसा लगा रहा होता, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मेरे को नहीं पता कि मार्केट कहां जा रहा है, बस मुझे ये पता है कि हर 10% फॉल पे मुझे पैसा लगाना है। रिलायंस सितंबर 2010 से लेके फरवरी 2011 तक 6000 से 5100 आ गया, मोर देन 15% टूटा। 15% टूटा, मुझे रिलायंस में पैसा लगा देना है 482 पर। अब मुझे नहीं पता कि 5100 से वो 4000 आ रहा है, 3000 आ रहा है, बस मैंने लगा दिया क्योंकि मुझे 10 से 15% का फॉल दिख गया, ठीक है। कि वो 6000 5100 आया, 5100 से हो सकता है कि वो 3000 भी आ जाए और हो सकता है वो 7000 भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि आज हम सभी ये डिलेमा में है कि 9200 से हम 7000 तो नहीं आ रहे, इसलिए कोई लगा नहीं रहा, या 9200 से वापस 11000 जा रहे हैं।
आपको अपना माइंड सेट ऐसा करना है, इन्वेस्टमेंट तभी करोगे जब आप उसको 2 3 4 साल तक नहीं देखो, 1 साल तक नहीं देखो, अदरवाइज ट्रेडिंग करिए। लोगों को यही कंफ्यूजन है कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है और ट्रेडिंग क्या होती है। डिमोनेटाइजेशन में आप लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा होगा प्रॉपर्टी में, रातों रात डिमोनेटाइजेशन में 50% प्रॉपर्टी डाउन हो गई थी, क्या आपने बेच दी? और मार्केट में आप पैनिक में अपने शेयर 50% में बेच देते हो, क्योंकि वो आपको रोज दिख रहा होता है। एक टाइम गोल्ड 21-22 थाउजेंड आ गया था, आप सभी को याद होगा। 31-32 हजार से 21-22 हजार आ गया था। क्या अपने घर की लेडीज लोगों ने अपना गोल्ड बेच दिया था? नहीं, शायद उन्होंने ज्यादा खरीद लिया होगा। आज वही 45,000 है। ये होता है इन्वेस्टमेंट। तो अब 9,200 पर मुझे नहीं मालूम, और इंडिया में अगर कोई भी ये बात बोल दे कि मुझे मालूम है एग्जैक्ट 6,500 आएगा, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। कल अगर कोरोना की वैक्सीन आ गई, कल ही गेम चेंज हो जाएगा। मार्केट चलता है बड़े लोगों की पैसे की ताकत से, और मार्केट चलता है केवल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करने से। क्यों म्यूचुअल फंड वाले सूनर और लेटर पॉजिटिव आ जाते हैं? क्योंकि वो हर लेवल पे पैसा लगाते हैं। अब 5,100 आ गया, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से 7,000 जा रहा है कि 3,000 जा रहा है, बस मैं वेट करूंगा। यहाँ से बढ़ेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरी 482 रुपीज का रिलायंस, 482 रुपीज का रिलायंस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और नहीं गया, है ना, मतलब 482 से ऊपर चला गया, और अगर मार्केट टूटा तो मैं अपना और पैसा लगाऊंगा। अब देखिए, जनवरी 2013 से लेके अप्रैल 2013 तक शेयर वापस 394 आ गया, 12-13% मार्केट टूटा, और लगा दीजिए उस टाइम पर 5,600 से 4,700, अनादर 15% टूटा, और लगा दीजिए 9,100 से दिसंबर 14 से 7,500, 431 आया, और लगा दीजिए 8,600 से 6,800 आया, 483, और लगा दीजिए 8,600 से 6,800, मोर देन 23% डाउन, और लगा दीजिए 8,900 से 7,900, अगेन 10% डाउन, 541, और लगा दीजिए। फरवरी 2018 11,100 से 10,000, 1,061, और लगा दीजिए 12,100 से 10,600 आया, और लगा दीजिए 12,430 से 11,175, और आज 9,100, 1,328, और लगा दीजिए। अब आप देखिए, एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगर मैं करूं, फोर एट्टी टू पर आपने 10,000 रुपए लगाए थे, 482 पर 10,000 लगाए, फिर 394 पर 10,000 लगाए, फिर 368 पर 10,000 लगाए, फोर 31 पर फिर 10,000 लगाए। इस तरह आपको सब में 10-10 हजार रुपए लगाने हैं। तो 8 शेयर हैं, आपको तो हर डाउनफॉल में 80,000 का इन्वेस्टमेंट कर देना है। मैं एक छोटे इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हैं, है ना, तो आप 8 लाख लगाइए, और बड़े हैं तो 8 करोड़ लगाइए। फिर 483 पे आपने लगा दिया, फिर 541 पे लगा दिया, फिर आपने 1061 पे लगा दिया, फिर आपने यहाँ भी लगा दिया। 10 साल में
आपने रिलायंस के अंदर 10 साल में आपने 8 बार अपना पैसा यूज किया। आपकी शेयर की एवरेज 819 है और आज भी शेयर 1250 चल रहा है। 10 साल का डिविडेंड कम से कम 2 बार शेयर स्प्लिट हुआ, एक बार बोनस दी, 2 बार स्प्लिट हुआ है, दो मतलब बोनस दिया है आपको, मतलब इसकी कीमत 819 नहीं है अभी, इसकी कीमत 1600 है। वो आज जो 1250 कीमत है वो 1250 नहीं, देखा जाए तो 2500 कीमत है और आपने 819 में लिया। आपके 80,000 रुपए 2.5 लाख रुपए हो गए। ये तो केवल इन्वेस्टमेंट, ये तो केवल, और 10 साल का डिविडेंड वो भी 1 लाख से ऊपर होगा। अब इसी तरह अगर आप सारे स्टॉक्स में करके देखेंगे तो आप किसी भी लेवल पे, आपको मैं बोलता हूं कि आप निफ्टी की, अपने मार्केट की टॉप 20 कंपनी ले आइए, टॉप 20 कंपनी में से ही चुन लीजिए, ज्यादा दूर मत जाइए, ठीक है। ऐसा भी होगा कोई कंपनी टॉप 20 शुरुआत में होगी, बाद में ठुक जाएगी वो, जैसे यस बैंक हो गया, डीएचएफएल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो भी आप अब मान लीजिए आप हर 10% पे लगा रहे हैं पैसा, 10% पर पैसा लगा रहे हैं और आपको दिख रहा है कि 400 का शेयर 200 आ गया, 200 से 100 आ गया और फिर कंट्रोवर्सी आ गया, तो उस शेयर को हटा दीजिए, कोई दूसरा रिप्लेस कर दीजिए। पर आपको सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है। कोई भी एक मिडिल क्लास आदमी, कोई भी एक छोटा आदमी या बड़ा आदमी, छोटा आदमी और बड़ा आदमी तो कुछ होता ही, वर्ड ही नहीं होता, छोटा इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर, क्योंकि किस दिन छोटा आदमी बड़ा बन जाएगा इन्वेस्ट करके, ये आप खुद भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है सर। 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद 1 स्टेप। तो कहीं से भी छोटे आदमी को, छोटे इन्वेस्टर को शुरुआत करनी ही होती, तब जाके वो बड़ा बनता है। तो अब आप कोई सा भी शेयर, मेन शेयर उठा लीजिए, मारुति उठा लीजिए, 1200, 1600, 2800, 2800 और 1100, 3900 और 4600, मोटा मोटा 8500, 8500, 1000, 8.5 प्लस 3000, 11,500, 11,500 और 5, 16,500, 16,500 और 6, 22,500, 22,500 और 6, 28,500, 28,500 और 6, 34,500, 34,500 को आप 8,000 से डिवाइड, सबकी एवरेज हो गई, 34,500 डिवाइड 8 करेंगे तो क्लोज टू 4,000 समथिंग समथिंग रेट आएगी। चीज आज भी 5,500 चल रही है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं ये जानिए। हम इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं, हम लोग आरडी में पैसा लगाते हैं, एलआईसी में पैसा लगाते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, पीपीएफ में पैसा लगाते हैं, ईपीएफ में पैसा लगाते हैं, ताकि हमारे को आज से 20-25 साल जब हमारे हाथ पैर काम करने बंद कर जाएं, 30 साल बाद, तो हमारा रिटायरमेंट सुरक्षित हो, हमको हमारे बच्चों पर आश्रित ना रहना पड़े। क्या हम अपने बच्चों को अपनी वेल्थ ट्रांसफर कर पाए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर पाए, इसलिए हम पैसा लगाते हैं, इसीलिए हम एलआईसी में डालते हैं। एलआईसी हमको 5-6 साल में पैसा दुगना देता है और खुद मार्केट में 10 गुना कमा लेता है। आप अपनी लाइफ में 5 से 10 शेयर, ऐसे शेयर आइडेंटिफाई करिए जो आपको लगता है अगले 20 साल तक देश से आउट नहीं होंगे। रिलायंस आउट नहीं होगा, एचडीएफसी नहीं होगा, एचडीएफसी बैंक नहीं होगा, आईसीआईसी नहीं होगा, एक्सिस नहीं होगा, डीमार्ट नहीं होगा, इवन आईआरसीटीसी नहीं होगा, एसबीआई भी नहीं होगा। एसबीआई को मैं अच्छा शेयर नहीं मानता हूँ, 10 साल पहले भी 300, आज भी 300, तो मजे वाली बात नहीं। आप 10 to 15 शेयर अपने फेवरेट पता कर लीजिए और सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये देखोगे कि ये कंपनी 20 साल तक देश से आउट तो नहीं हो रही। दैट इज कॉल्ड लॉन्जेविटी। कि अगर कोई कंपनी में हम ऐसा इन्वेस्ट करते हैं जिसको आपको लगता है कि यार ये 2-4-5 साल से ज्यादा टिकेगी नहीं, टाइम इसको बदल देगा, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। पर हमको करना क्या है, क्योंकि कोई भी, नो बडी कैन कैच टॉप एंड बॉटम एग्जैक्टली एक्सेप्ट 2% गॉड एंड फ्रॉड। जो भी ये बोल रहा है वो अपने आप को धोखा दे रहा है।
बहुत सारे एडवाइजर चैनल आपने देखे होंगे जो इस तरह बातें करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की कॉल उठाइए, 10 रुपए देखिए, शाम तक 600 हो गई। उस भाई से बोलता है एक दिन के लिए अपना घर बेच के लगा देता है, शाम तक 60 घर आ जाते, 60 टाइम्स हो गया। क्यों हमसे दो एक एक दो दो 5-5 हजार रुपए ले रहा है? मैं समराइज करूं, किसी को नहीं पता, एक बार मैं लिख देता हूं, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि हम एग्जैक्टली कहां जा रहे हैं। 9200 से हो सकता है हम यहां से, देखिए हम 70-80% अजम करते हैं, अज्यूम करते हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब लगाते हैं, सारे वर्ल्ड के डेटा पढ़ते हैं, माइक्रो मैक्रो फैक्टर्स पढ़ते हैं। अभी इस वक्त सब कह रहे हैं कि हम 6500, 7000, 6000 भी आ जाएंगे, 5000 भी आ जाएंगे। क्या पता बड़े प्लेयर ने क्या सोच रखा हो। तो आप डिसाइड करिए, अपने आप से दिन में 10 बार क्वेश्चन पूछिए। कोई भी पैसा लगाने से पहले पूछिए, क्या मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं? एम आई इन्वेस्टर और एम आई ट्रेडर? आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। लोग जिंदगी भर 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए पीपीएफ में डालते हैं, जो आपको कितने सालों बाद मिलता है? 20, 25, 30 आपके रिटायरमेंट पे मिलता है। तो वो 2-4, 5 हजार रुपए का तो सब्र आपको होता है, पर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 2 दिन का ही सब्र नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड। आपको अपना एप्टीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। ये बातें बहुत जगह कही गई है, ठीक है, फॉलो कोई नहीं करता है। मैं आई एम प्रीटी मच श्योर ये वीडियो पूरा देखने के बाद भी काफी लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। पर आप देखिए, कोई भी शेयर उठा के देखिए, आपको मान लीजिए आज लोग दिमाग लगा रहे, लोग इतने क्वेश्चन हम लोगों के पास आ रहे हैं कि बजाज फाइनेंस यहाँ से बाय कर ले गया, 5000 का 2000 हो गया। 2100 पर तो मैंने चैनल पे दिया है, टेलीग्राम हमारे चैनल पर 2100 पर कि ये 2600-2700 हो जाएगा, कल इसने 2580 मार दिया। किसी को बजाज फाइनेंस ही अच्छा लग रहा है तो बजाज फाइनेंस खरीदे, और हर इंडेक्स के 10% फॉल पर और खरीदे, और उसको लगता है कि बजाज फाइनेंस 20 साल तक देश से आउट नहीं होगी। आप देखिए, बजाज फाइनेंस कोई 10 साल में पैसा लगाता, 61, 122, 180 प्लस 90, 270 प्लस 513, 513 प्लस 270, 513 प्लस 270, 780 के आसपास, 780 प्लस 600, 800 प्लस 600, 1400 मान लीजिए, 1400 प्लस 800, 2200, 2200 प्लस 2300, 4500, 4500 प्लस 4000, 4500 प्लस 4000, 8500, और 4500 और मान लो 13000। 13000 डिवाइड 8 करना, 13000 डिवाइड बाय 8, क्या रेट बनेगी? 1500 के आसपास, 1500, 1600। आज शेयर 2500 चल रहा है। इतने सालों का, हाँ इतने सालों का डिविडेंड मिला वो अलग। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आप इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो? और एक बार फिर रिपीट करता हूं, फाइनल समराइज करता हूं, एट ए टाइम 6 से 7 शेयर खरीदिए। हर 10% के फॉल पर उन 6-7 शेयर में अपना बराबर 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 पैसा लगा दीजिए, और हर दिन दुआ करिए कि मार्केट और नीचे आ जाए। वॉरेन बफेट का मुझे डायलॉग याद है। वॉरेन बफेट कहते थे, मैं कोई स्टॉक 100 पे खरीदता हूँ, क्वालिटी स्टॉक्स, जो कि 150 से 100 आया है, 30% टूट गया है, ठीक है, 150 से 100 आया है, तो 100 रुपए पे खरीदते ही मैं ये हर दिन दुआ करता हूँ, हर दिन कल्पना करता हूँ, हर दिन ड्रीम करता हूँ कि ये शेयर मुझे 50 में मिल जाए, ताकि मैं और खरीदूं। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि फार साइटेडनेस, दूरदर्शिता, विजन होता क्या है। आपने हमारा चैनल देखा होगा, मैंने
हर बार डीमार्ट के बारे में एक बहुत बड़ी बात बोली कि एक दिन ये आदमी इंडिया का रिचेस्ट आदमी बन जाएगा। जब ये शेयर 1100 रुपए चल रहा था, आप ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, जब ये शेयर 1100 रुपए चल रहा था तो सारे म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई और बड़े इन्वेस्टर ने कहा कि सर हमको ये शेयर 1800 रुपए में बेच दो। 700 रुपए ऊपर दे रहा था और लोग उससे, उसके पास 500 करोड़ शेयर है, सॉरी 50 करोड़, जस्ट अ मिनट, 500 करोड़ 50 करोड़ शेयर है और लोग 1800 रुपए में खरीदने को तैयार हैं। 1100 का शेयर 1800 में खरीदने को तैयार है। बंदे ने अपना एक भी शेयर नहीं बेचा। हम इन्वेस्टर, हम रिटेलर को कोई बोले कि हमारा 100 रुपए का शेयर 110 रुपए में खरीद ले, हम खुशी खुशी नाचने लग जाते हैं, उसको बेच देते हैं, अपनी कॉलर ऊंची करते हैं और पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटते हैं, देख मैंने शेयर में इतना पैसा कमाया है। तो 10 रुपए में हम खुश हो जाते हैं। एक बड़ा इन्वेस्टर 700 रुपए ऊपर मिल रहे हैं, उसके 700 रुपए ऊपर मिल रहे हैं तो भी दुनिया को नहीं बेच रहा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि एक दिन मेरा शेयर 5000 की वैल्यू रखता है और आज वो 2500 का है। किसी को भी अपना माल नहीं बेचा उसने। ये होता है विजन, और यही विजन, यही दूरदर्शिता, यही फारसाइटेडनेस एक इन्वेस्टर को चाहिए। हर दिन अपने आप से पूछिए मैंने इसमें पैसा लगाया है। टाटा मोटर कई लोगों ने 100 रुपए पे खरीदा होगा, कई 120, कई 150 पे। अगर आपको लगता है ये कंपनी 20 साल टिकेगी मार्केट में और आगे परफॉर्म करेगी, तो 73 रुपीज में बहुत सस्ता मिल रहा है। मुझे लगता है कि टाटा मोटर 250 रुपए जाएगा यहाँ से। हो सकता है 1 साल में जाए, हो सकता है 3 साल में जाए, हो सकता है 5 साल में जाए। आपने अपने घर में जब प्रॉपर्टी खरीदी होगी तो ये सोच के थोड़ी खरीदी थी कि 2 महीने में काट दूंगा, 2 महीने में सेल कर दूंगा वापस। तो हर दिन अपने आप से पूछिए कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं कि ट्रेडिंग कर रहा हूं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो क्यों लोड लेना कि 8,000 जाएगा कि 9,000 जाएगा कि 11,000 जाएगा। हर 10% पर मुझे लगाना है। और क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी हर एक साल में 2 बार, 2 या 3 बार शेयर इंडेक्स 10 से 20% नीचे जाता है। हर बार लगाते चलिए और 20 साल बाद जब आप देखेंगे ना, आपने 1-1 लाख रुपए लगाए तो 20 लाख बड़े आसानी से 1.5-2 करोड़, 2.5 करोड़ हो जाते हैं। डीमार्ट का एग्जाम्पल जिंदगी भर मत भूलिएगा। 1100 का शेयर 1800 में भी कोई खरीदने को तैयार है, वो नहीं बेच रहा क्योंकि उसके पास एक फार साइटेडनेस थी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे शेयर की वैल्यू 5000 है, क्यों मैं इनको 1800 में बेचूं। और हम 10, 20, 25 रुपए हमसे कोई ज्यादा देने को तैयार हो जाए ना तो हम खुशी खुशी बेच देंगे, क्योंकि हम हमेशा शॉर्ट टर्म सोचते हैं। मिडिल क्लास हमेशा शॉर्टकट, वो शॉर्ट टर्म सोचता है, रिटेलर शॉर्ट टर्म सोचता है। उसको 70 रुपए में 73 रुपीज में लोग इस तरह मेरे से वर्ड पूछते हैं, हमारे से वर्ड पूछते हैं, सर मैंने टाटा मोटर में 73 रुपीज में इन्वेस्ट किया है, ओके एज ऑफ नाउ 66 चल रहा है, क्या करूं। यार तू ये बोल कि तूने ट्रेडिंग करी है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट किया तो हर 10% पे और बाय कर। कई लोगों को इस पर कई लोगों को का इस पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ सकता है ना, कि हम लोगों के पास लिमिटेड मनी है। हम लोगों के पास लिमिटेड मनी है तो लिमिटेड मनी है तो हर साल आएगी ना आपके पास पैसा। एक मिडिल क्लास, मैं जितना जितना मेरी समझ कहती है, आज के टाइम पे मिडिल क्लास आदमी 1 लाख रुपए साल का जोड़ ही लेता है। इक्विटी से बेहतर कुछ नहीं है अगर आपको 20 साल का आपका विजन है तो। डीमार्ट का ओनर 2003 में शुरू किया था और कंपनी लिस्टेड होती है 2017-18 में। 14-15 साल इट टेक्स, एक कहावत कही जाती है, इट टेक्स ऑलमोस्ट 5 to 10 years टू बिकम ओवरनाइट वंडर। 14-15 साल तो बिना मार्केट के काम कर रहा था, बिना मार्केट में लिस्ट कराए काम कर रहा था। जिस दिन लिस्ट हुआ तब दुनिया की नजर में आया।
तो हर दिन अपने आप से पूछिए कि इन्वेस्ट कर रहे हो कि ट्रेड कर रहे हो। इन्वेस्ट कर रहे हो, हर 10% फॉल पर अपना पार्शियल मनी लगाते चलिए। कोई परवाह नहीं कितना ही नीचे जा रहा है, कितना ही ऊपर जा रहा है। क्योंकि आपका विजन बड़ा है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो हमें कमेंट जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजय वेल्थ एडवाइजर्स टेलीग्राम पर, यूट्यूब को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप स्प्रेड द वर्ड। पूरी जिंदगी आपको कुछ नहीं करना, 10 अपने फेवरेट स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए जो 20 साल तक देश से बाहर नहीं जाएंगे। हर 10% फॉल पर, हर 5% फॉल पर लगा दीजिए। और अगर आपको लगता है कि बस इससे नीचे नहीं जा सकता तो पूरा लगा दीजिए। प्रॉपर्टी और ज्वेलरी खरीदने के बाद 5, 7, 10 साल तक नहीं बेचता आदमी, तो हमें भी नहीं बेचना है। बट ड्रॉबैक ये है, यहाँ पर आपको हर दिन फ्लक्चुएशन दिखता है, वहां पर नहीं दिखता क्योंकि आपके पास फिजिकल फॉर्म है। आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले के टाइम पर स्टॉक्स फिजिकल फॉर्म में आते थे। आपने बहुत एग्जांपल देखे होंगे, यूट्यूब पे जाके देखिए। एक बंदे को के पास 10,000, बंदे ने 20,000 MRF के शेयर थे जिसकी आज 130 करोड़ कीमत है, क्योंकि वो रोज रोज देखता ही नहीं था। मैं एक लास्ट लाइन से अपना पूरा वीडियो फिनिश करना चाहूंगा। एक बार वॉरेन बफेट ने यह भी बोला था, जिस दिन आप कोई भी शेयर खरीदो उस दिन ये अज्यूम करके खरीदना चाहिए कि अगले 5 साल तक मार्केट बंद रहेगा। फिर देखिए आप रिटर्न। हर डाउनफॉल में खरीदिए, सिस्टमेटिकली खरीदिए, बराबर बराबर क्वांटिटी में खरीदिए, एट ए टाइम 5 से 6 शेयर खरीदिए और 2, 4, 5 साल देखिए मत। इसको तो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और अगर आज लेकर कल रेट देखनी है तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग करिए, 5 से 10% नीचे जाए काटो, लॉस 5 से 10% नहीं देखना। आई होप आप सभी के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और वी आर ओपन टू रिसीव एनी काइंड ऑफ फीडबैक। तो आप बताइए हमारे को कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे विजय वेल्थ एडवाइजर को ज्वाइन करें। आई कैन स्टिल से बेस्ट इज येट टू कम। थैंक यू।